और इसको जेल भी कराऊंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी वकालत का ये लक्ष्य है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि गुलाम हैदर अगर कहीं सुन रहा है तो सुन ले कान खोल के भाई, परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा, तू आएगा भी भारत में, बच्चे भी खिलाएगा, और सीमा हैदर को तेरा बदला सीमा हैदर से जरूर लूंगा, उसको जेल जरूर कराऊंगा जो तेरे साथ गलत काम किया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों को मोमिन मलिक का वादा है, ये मेरी वकालत का मकसद है। ये अगर मेरी वकालत भी खत्म हो जाती है किसी वजह से, या कोई कहते हैं जी आप वकालत के अलावा भी कोई काम इसमें करो, तो मैं वकालत के अलावा भी एक इंसान के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक वकील के तौर से के साथ साथ एक भारतीय के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में भी आपकी वकालत से अलग एक इंसानियत के नाते एक अपने आप को वकील भूल करके एक इंसान मानकर आपकी मदद करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग आपको इस मुद्दे पर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो भारत के लोगों को मैं सलूट करता हूं जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके देश के लोग भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको दो बातों पे करना पड़ेगा। एक तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी कोई ऐसी बात जुबान से नहीं निकालनी जिससे जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए और वो हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल का सबब हो जाए और दूसरी पार्टी को बोलने का मौका मिल जाए। तो इसलिए जो है आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है, और आपको दो बातें का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी हमारे पे छोड़ दो, हम कर चुके। एक तो आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे भारत में उसका गलत इम्पैक्ट जाए। दूसरी बात, आपको जो है सब्र से काम लेना है। जहां अब तक आप इतना सब्र करते आए हो, थोड़ा सा समय और है, और बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कामयाबी बांह फैलाए आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। आप देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूं, मुझे पता है कि भारत में आएगा भी, बच्चे भी दिलाऊंगा, सारे काम। तो जो आदमी काम करता है, पहले आप देख रहे थे मैं रात को 11-11 बजे 2-2 बजे वहां जा रहा हूं, तो वहां तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। अब वक्त आपके आने का है, आपको बच्चे दिलवाने का है, इसको जेल भिजवाने का है। तो हमारी कोशिशें जारी है, कर रहे हैं, करेंगे। और ये आपका मेरा पूरी दुनिया को वादा है, आपको नहीं, पूरी दुनिया को वादा है कि आपके ये दोनों काम 101% होंगे ही होंगे। बताइए मुझे, आप क्या छुपा रहे हैं सर, हमें बताइए। जनता की अदालत में पहला सवाल मैं पूछ लूं, इजाजत है? हाँ पूछो पूछो। सर क्वेश्चन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि एपी सिंह के सर के हवाले से उन्होंने जो गुलाम हैदर के खिलाफ कोई इस किस्म की कोई एप्लीकेशन इंडिया में जहां से ये क्लियरेंस होनी है इसके वीजे की, वहां कोई इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं दी हुई जिसकी वजह से जो क्लियरेंस है वो नहीं आ रही? उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे दुनिया जानती है उसको, हमारे अधिकारी उसको सब जानते हैं कौन है। एप्लीकेशन दे ना दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोर्ट के ऑर्डर साथ लगाए हुए हैं, जो कोर्ट में उसकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में उसको बुला रहा है वो स्पॉन्सर मैं हूं, मोमिन मलिक। तो मैंने उसको स्पॉन्सर भी किया है और उसमें कारण बताया कि मैं क्यों बुला रहा हूं, सारे केसेस का हवाला दिया है। तो वो उसको कुछ भी देने लगे। अब अगर दो पार्टीज में लड़ाई होती है तो एक पार्टी तो एलिगेशंस लगाएगी, लगाने दो, उसके एलिगेशन से क्या होता है। एलिगेशंस लगाना अलग बात है, एलिगेशंस को साबित करना अलग बात है जी। अच्छा, वही मेरा जो क्वेश्चन है, मैं यही जितनी भी इन्होंने मेरे खिलाफ भी वहां रघुपुरा पुलिस स्टेशन में दी, सोनीपत में भी दी, दूसरी जगह बहुत सी जगह इन्होंने एप्लीकेशंस दी, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। पुलिस में जांच ने सबको तार कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ये मुझे भी फांसी लगवा रहे थे जी, फांसी लगवा देंगे, ये कर देंगे, मेरा चश्मा तो हिला नहीं सके थोड़ा सा, ये मुझे फांसी लगवाएंगे। जी, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि दूसरा आपने बताया है कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसके हवाले से कुछ चीजें उनको चाहिए थी, पेपर चाहिए थे, वो आपने क्लियर कर दिए। अब वो एम्बेसी से वहां चला गया क्लियरेंस के लिए,
मेरा सवाल ये था, क्या यहाँ पर भी इंडिया से भी आपको कोई इसके हवाले से कॉल आई है कि भाई इस काम में ये रुकावट है, या कोई बिलियंस के हवाले से? ये मेरा मकसद था पूछने नहीं का। भाई, देखो, वीजा जब से भारत में हमले हुए हैं, मुंबई अटैक हुआ है, हमारे पंजाब में हमारी इस बेस के ऊपर जो हमारा बेस था वहां अटैक हुआ है, और सोमनाथ मंदिर पे बहुत जगह हमारे अटैक्स कितने हुए हमारे भारत में, ये देखो ना आप। तो जब से सरकार ने जो है वो हर चीज को बड़ी बारीकी से छानना बीनना शुरू किया, और करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो वो सारी चीजें बिल्कुल। को तो पहले बड़ा आसानी से चीजें मिल जाता था, लेकिन अब जो है, अब सारी चीजें छानबीन करके तसल्ली करके तब होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन भारत की सरकार कभी भी जायज वीजे को नहीं रोकती है। कितने पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा के जाते हैं, और जो कोर्ट केसेस है वो भी आते हैं, चले जाते हैं। मैंने कितने लोगों को बुलाया है, कितने लोग पता नहीं यहाँ आए हैं, अपना काम करके चले गए हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्योंकि JNK में भी इलेक्शन था, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो अधिकारी थे, क्योंकि JNK भी सेंसिटिव एरिया में आता है, तो वो वहां पर बिजी थे। भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी देखना है, और हमारे भारत के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, तो वहां पर भी कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो ऐसा नहीं, भारत की सरकार को सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी है। तो वो हमारे जो अधिकारी हैं वो समय समय पर बिजी होते हैं, उनके पास शेड्यूल टाइट होता है। दिन में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ एक मेल का इंतजार है, जैसे ही मेल का क्लियरेंस आता है तो इसको हाई कमीशन से फोन आएगा। गुलाम हैदर को इसका नंबर भी वहां दिया गया है, पासपोर्ट नंबर सब कुछ जा चुका है वहां पर, और उनको मेल आएगा कि आ जाओ, और जैसे ही आएंगे स्टैंप लगा के इनको दे दी जाएगी। ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा कि जो केसेस अक्टूबर में लगे हुए हैं, और अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कितना डिले हो सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है या 10-15 दिन भी लग सकते हैं, और जो डेट्स लगी हुई हैं गुलाम हैदर के हवाले से केसेस के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि अगर गुलाम हैदर अक्टूबर में यहाँ मौजूद ना हुआ इन डेट्स में या अदालतों में, तो ये तारीखें सर ज्यादा तवील नहीं चली जाएंगी अगर आगे हो जाता? सुनो मेरी बात, हमारे 2 मौकिफ हैं, वो हमारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बच्चों को हैदर को दिलवाना, वो हमने ऑर्डर कोर्ट से, वो हमने ऑर्डर करा के पहले से रखे हुए हैं, बहुत टाइम पहले। सिर्फ गुलाम हैदर का बेटा मैं कई बार कह चुका हूँ। नंबर 2 पॉइंट, सीमा हैदर को जेल कराना। तो इसको जेल कराने से पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है वो बच्चे दिलवाना इम्पोर्टेंस है। हाँ, हो सकता है कि गुलाम हैदर के आने से पहले ये जेल भी हो जाए। इसके खिलाफ हमने बहुत सारे केसेस लगा रखे, क्रिमिनल केसेस तो चल रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, जो लीगल जो दूसरे केसेस हैं उन केसेस वो चलते रहेंगे, उससे हमें क्या है। गुलाम हैदर आए तो एक बार, जैसे ही वो आता है हम उसके बच्चे उसको दिलवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है।